मेरे बेटे के नामकरण पर मेरे ससुराल के लोग आए थे। मैंने अपने जाहिल बाप को ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर दिया। उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। ऐसे में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे डॉक्टरनी पत्नी ने कहा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया, जबकि पापा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी ने मेरे पिता को छत वाले कमरे में बंद कर दिया। वे अपने साथ गीता जैसी पवित्र किताब उठाकर ले गए थे। सारा दिन पार्टी चलती रही। पापा ऊपर भूखे प्यासे पड़े रहे। शाम को उन्हें लेने गया तो मेरे पापा अब मर चुके थे। वहाँ गीता खुला हुआ था। उनके हाथ में एक कागज़ था। वे खोल कर देखा तो जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि मेरा। आज दयाराम ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी भैंस, जिसका नाम सोना था, उसे बेच दिया था। उस पैसों से उसके बेटे मोहित का एडमिशन शहर के एक बड़ी कॉलेज में हो गई थी, जहाँ उसका सपना था कि वह दिल लगाकर पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा। पापा, मैं आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा, मोहित ने कहा तो दयाराम हल्का सा मुस्कुराए। बेटे के कंधे पर हाथ रखा था। बस बेटा, तू दिल लगाकर पढ़ना, मैं तुझ पर वह सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। अब सोना की जगह खाली थी, आंगन सूना था। जब सुबह दूध ना आया तो दयाराम की पत्नी एक आह उभरी, मगर कुछ कहती नहीं। वह चुप हो जाती। वो क्या कहती? जो तुमने किया वो माँ बाप ही कर सकते हैं। बेटे के सपने महंगे निकले, दयाराम ने हंसते हुए कहा, मगर उस हंसी में दर्द छुपा हुआ था। कई दिन बीते। अब दयाराम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वह सुकून नहीं रहा। वह खेत जाता लौटता, मगर अंदर से एक खालीपन था। बेटे के कॉलेज की तस्वीर, उसके दोस्तों के साथ सेल्फी, कभी कभार फ़ोन कॉल, ये एक तरफ से उसकी कुर्बानी की कीमत थी। एक दिन दयाराम ने अपनी पत्नी से कहा, पता है, कल खेत में जब धूप चमका तो मुझे लगा सोना खड़ी है, मुझे देख रही है। मैंने तो सिर्फ जानवर बेचा था, मगर उसके साथ दिल भी चला गया है। शायद पत्नी ने चुप्पी से उसके हाथ पर हाथ रख दिए। इधर शहर में मोहित अपनी पढ़ाई में बिजी था। उसने कॉलेज की पहली साल के पढ़ाई में कहा, मैं गांव से हूँ, मेरा नाम मोहित है और मेरे माँ बाप एक किसान हैं, जिन्होंने अपने सपने मेरे लिए कुर्बान किए ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ। सब ने तालियां बजाई, मगर उसका दिल जानता था कि उन तालियों के पीछे एक भैंस की कीमत, दिल में चुप्पी और दर्द, एक माँ की चुप्पी और एक बाप की आंखों में छुपा दर्द। दयाराम अक्सर बैठकर मोहित के कॉलेज और पुरानी किताबों को देखता। ये सब अब तुम्हारे बीते हुए कल हैं। उस बैग से निकालते हुए भैंस की पुरानी तस्वीर को देखा। तस्वीर मोहित ने बचपन में बनाई थी, जिसमें लिखा था, मेरी सोना, मेरी दोस्त। दिन बीत रहे थे, मगर मोहित का दिल वैसा ना हुआ। वह जानता था कि अब कुर्बानियों की शुरुआत हो चुकी है और ये पहला कदम था। बाकी सफ़र अभी बाकी था। अभी तो सपने की कीमत सिर्फ एक जानवर थी। आगे क्या क्या बेचना पड़ेगा, ये सवाल उसके दिल में ठहर गया था, जैसे कोई दर्द जो अभी पूरी नहीं हुई हो। रात के सन्नाटे में दयाराम की पत्नी चुपके से जागी। चूल्हे के पास बैठकर धीमी रोशनी किया। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दयाराम का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह बैठा हुआ था, हाथों में कुछ कागज़, जिन्हें वह बार बार देख रहा था, जैसे उन पर लिखे अक्षर उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही हो। ये मोहित के अगले साल का फीस का बिल था। की बार 2 लाख थे। पिछली बार जो भैंस बेची थी उससे तो सिर्फ एडमिशन हुई थी। अब ये सपना पूरा सोच समझकर उनके दरवाजे पर आकर खड़ा था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? फिर फीस बढ़ा दी। दयाराम ने सर झुकाकर सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे अब शब्दों में कहने की उनमें हिम्मत ना हो। अब क्या बेचोगे? दयाराम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी अलमारी की चाबी उठाई। अलमारी खोलकर कुछ कागज़ निकाला जो उसके मकान की कीमत थी। ये नहीं दयाराम, ये मत करो, हमारा घर है, कहाँ जाएंगे हम? दयाराम ने आंखों में उम्मीद और चाहत लिए हुए कहा, ये छत अगर मेरे बेटे के सपने के नीचे आ जाए तो मैं खुशी से उसे गिरवी रखूँगा। वह डॉक्टर बनेगा। बस एक और सवाल। पत्नी चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। उस घर में उसने अपनी पूरी जवानी बिताई थी, बच्चों को पाला था। दीवार पर हाथों के निशान थे, छत पर सर्दियों की धूप, गर्मियों की चांदनी, रात की वो कहानी थी। मगर अब ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। कुछ दिन के बाद दयाराम शहर के बैंक में बैठा था। कागज़ उसके सामने रखा था, माथे पर पसीना और दिल में बोझ। अब घर गिरवी रख दिया गया। पैसों से फीस जमा हुई और मोहित की दूसरे साल की फीस जमा हो गई। दयाराम खुश था। पापा, मैंने अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी है, डॉक्टर मुझे जानने लगे हैं। दयाराम ने मुस्कुराकर सुना, लेकिन अंदर ही अंदर एक एक ईंट की कीमत महसूस की। महीने गुजरते गए, फीस बढ़ती गई। अब अगले पड़ाव में खेत का नंबर था। गांव का वो ताकत जो दयाराम ने हमेशा आने वाले कल के लिए बचा कर रखे थे, अब वो भी बिकने लगी थी। पत्नी ने एक दिन कहा, दयाराम, कभी सोचा है अगर मोहित डॉक्टर ना बन सका तो हम कहाँ जाएंगे? जमीन, घर, सब कुछ तो जा चुका है। दयाराम ने उसकी बात काट दी। वह जरूर बनेगा, मैंने भगवान पर भरोसा रखा है।
मेरे बेटे की मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। मोहित अब कॉलेज में 3 सालों से पढ़ रहा था। दोस्त बने, फंक्शन हुए, तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। वह एक नए माहौल में खुद को बड़ा महसूस करने लगा था। एक दिन फ़ोन पर उसने कहा, पापा, मेडिकल कॉलेज में जाना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन में 50,000 रुपये और रास्ते के लिए खर्च अलग हैं। दयाराम ने गर्दन झुकाकर हाँ कह दी, जबकि जेब में सिर्फ 30,000 रुपये बाकी थे। दोबारा बाजार गया, पुराने बर्तन बेचा, बकरी का बच्चा बेच डाला, बेटे के लिए पैसे भेज दिए। इधर गांव के लोगों में बातें होनी शुरू हो गई थी। दयाराम सब कुछ बेच रहा है, बेटे के सपनों के पीछे पागल हो गया है। कोई तरस खाकर कहता, भगवान करे मोहित सच में डॉक्टर बने, वरना तो दयाराम का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पत्नी अब अक्सर चुप रहती थी, उसके चेहरे पर एक फिक्र छाई रहती थी। एक दिन शाम को दयाराम बैठा था, हाथ में पुराना लोटा लिए जिस पर मोहित ने बचपन में अपने नाम के साथ दिल का निशान बनाया था। उसे याद आया वह दिन जब मोहित ने पहली बार कहा था, पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा, आपको बड़ी गाड़ी में लेकर जाऊंगा। दयाराम की आंखें नम हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा, हे भगवान मेरी कुर्बानियाँ खराब ना जाए। अब वह समय आ चुका था जब आखिरी खेत भी बेचा जाना था। इस बार दयाराम की आवाज़ भी कांप गई थी। कागज़ पर साइन करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। पत्नी ने कमरे में आकर कहा, बस अब बहुत हो गया दयाराम, अगर कोई छत रही तो वह सिर्फ आसमान की होगी। मगर दयाराम ने बस इतना कहा, आखिरी साल है, बस एक बार ये भी कर जाएं। मोहित को जब पता चला कि पापा ने आखिरी ज़मीन भी बेच दी तो उसके चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया था। मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया। पापा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मेरा आखिरी पेपर चल रहा है। दयाराम ने उसे बहुत सारी आशीर्वाद दिए, मगर दिल में अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे सपने पूरे होने के बजाय किसी अंधेरे में जा रहे हों। गर्मी की तड़प थी, पेपर का आखिरी दिन था। मोहित के हाथ पसीने में भीगे हुए थे और दिल में एक अजनबी बेचैनी थी। हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक आखिरी बार अपने पापा का चेहरा याद किया। परीक्षा हॉल में घुस गया। वह जानता था ये पल सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक सफ़र का फैसला है। एक सफ़र जो उसके माँ बाप ने सपनों की बुनियाद पर शुरू की थी, लेकिन किस्मत की कलम की रोशनी कभी कभी सपनों के रंगों को धुंधला कर देती है। पेपर के बाद दिन रात हफ्ते सब एक जैसे हो गए थे। दयाराम हर दूसरे दिन मोहित को फ़ोन करता, बेटा कैसा गया पेपर। मोहित हर बार धीमी आवाज़ में जवाब देता, सब भगवान ठीक करेगा। दयाराम ने कुछ महसूस किया था, वह भगवान से पूरा दिन प्रार्थनाओं में बिता देता। पत्नी अब पहले जैसी चुप नहीं, बराबर फिक्र में दिखाई दे रही थी। एक दिन वह कहने लगी, अगर भगवान ने उसे परीक्षा में पास ना किया तो दयाराम ने सिर्फ एक शब्द कहा, तो भी भगवान की तरफ से ही होगा। रिजल्ट का दिन आ गया। मोहित ने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर रिजल्ट खोलकर देखा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम ना पा सका। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से जान निकाल ली हो। दोस्तों ने तसल्ली दी, कुछ ने कंधे पे हाथ रखा, मगर वह जानता था जिस सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा था वह आज ज़मीन में डूबने जा रहा था। वह दिन बहुत भारी था। मोहित ने दयाराम को फ़ोन किया, लेकिन शब्द पूरे नहीं निकले, गले में ही अटक गए। सिर्फ इतना कह पाया, मैं पास नहीं हो सका। दूसरी तरफ पूरी चुप्पी हो गई। बेटा सब भगवान ठीक करेगा। दयाराम की आवाज़ में कपकपाहट थी, जैसे किसी जंग में मरता हुआ इंसान के आखिरी सांस हो। उसने फ़ोन बंद किया और कई पल यूं ही पेड़ के नीचे बैठा रहा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे, सूरज ढल रहा था, लेकिन दयाराम के चेहरे जैसे वक्त से बाहर था, बेरंग बेजान। पत्नी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ। दयाराम ने धीरे से कहा, मोहित फेल हो गया। पत्नी बैठ गई, जैसे किसी ने उसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली हो। हम क्या करेंगे। दयाराम ने एक लंबी सांस ली। पता नहीं, शायद वे कोई नौकरी ढूंढ ले। कुछ दिन के बाद उसका फ़ोन आया, एक अस्पताल में छोटी सी नौकरी मिली है, असिस्टेंट की, तनख्वाह कम है लेकिन बैठने से अच्छा है। दयाराम ने झूठ मूठ मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मगर दिल अंदर ही अंदर कह रहा था, मैंने जिस कीमत पर सपना खरीदा उसका सिला ये नहीं होना था। दयाराम, उसकी पत्नी ने गांव छोड़ने का फैसला किया। अब वहाँ कुछ नहीं था, ना ज़मीन, ना घर, ना रोजगार, बस यादें थी, और वे भी हर दीवार पर उदासी बनकर चिपकी हुई थी। कुछ पुराने संदूक, कुछ कपड़े, टूटे सपने, यही सामान था उनका। उन्होंने पूरा ताला बंद किया और एक बार पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। शहर में मोहित ने एक छोटे से किराए के मकान का बंदोबस्त किया। माँ बाप को लेने गया, रास्ते भर चुप रहे। माँ ने एक बार खिड़की से बाहर देखकर कहा, उन पेड़ों में मेरा बचपन बीता है, अब ये मंजर भी पराया सा लगेगा। शहर के छोटे से फ्लैट में सब कुछ नया था, मगर दिल पुराने जख्मों से चूर थे। मोहित सुबह जल्दी अस्पताल चला जाता, शाम को थका हारा लौटता। दयाराम खिड़की से बाहर ट्रैफिक को देखता रह जाता और सोचता, वह जिंदगी जो कभी खेतों में बिताती थी अब सीमेंट की दीवारों में कैद हो गई हैं।
शहर की सुबह गांव की सुबह से अक्सर अलग होती है। न मुर्गों की बाँग, न खेतों की खुशबू, न परिंदों की चरचराहट जो दिन की शुरुआत में एक अलग माहौल बनाती थी, यहाँ हर चीज़ तेज रफ्तार में था। दयाराम बेजान से पड़ गए थे, उनके चेहरे में कोई चमक नहीं बची थी। मोहित अपने नौकरी में उलझा हुआ था। वह अस्पताल के मरीज, रिपोर्ट और दवाई की दुनिया में लगा रहता था। अब वह खुद अपने माता पिता के लिए बहुत कम टाइम देता था। उनके लिए वक्त निकालना उसे बहुत बुरा सा लगने लगा था। मम्मी पापा आप आराम करें, मैं शाम को कुछ फ्रूट्स लेकर आऊँगा। मगर शाम आती वह थका हारा खाली हाथ वापस आ जाता। एक शाम दयाराम ने पत्नी को छत पर ले जाने की जिद की। चलो चंपा, शहर की शाम देखें, शायद दिल बहल जाए। पत्नी ने कमज़ोर हंसी के साथ कहा, यहाँ की शाम में सुकून नहीं, बस शोर है। गांव की शाम में वो खुशबू है, पेड़ों की लहराती टहनियाँ। यहाँ तो कारों का हॉर्न सुनाई देता है। कुछ दिन बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। दयाराम ने मोहित को कहा, बेटे तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं लगती, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मोहित ने लापरवाही से कहा, मैं खुद अस्पताल में हूँ, दवा भी लाया हूँ, बस आप टाइम पर पिला दिया करो। दयाराम कुछ कहना चाहता था मगर चुप हो गया। उसे अंदाजा था कि जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ बेच दिया, माँ की आंखों की नमी भी नहीं पड़ पा रहा था। एक रात बारिश हो रही थी, छत पर पानी टपकने लगा। पत्नी की खांसी की आवाज़, बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ कमरे को एक अजीब से शोर में बदल दिया था। दयाराम उठ बैठा, पत्नी के सर पर हाथ फेरता रहा, धीरे धीरे भगवान का माला जाप करता रहा। सुबह के वक्त पत्नी की खांसी उखड़ने लगी। वह उसका हाथ थामे कह रहा था, कुछ नहीं होगा चंपा, बस भगवान से प्रार्थना करो, वह सब ठीक करे। लेकिन भगवान को चौर ही स्वीकार था। सुबह सूरज निकला तो दयाराम की पत्नी, जिसने उसके साथ जिंदगी की हर घड़ी धूप छांव बर्दाश्त की थी, वह चुप हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शायद गांव के किसी पुराने कमरे में बचपन के झूले के पास सोते वक्त होता था। दयाराम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चुप से आंगन में बैठ गया। बारिश के कतरे अब जमीन पर गिरने के बजाय उसके दिल पर गिर रहे थे। दोपहर तक आया, माँ की लाश देखकर कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर एक रस्मों की तरह आंसू बहाया और अंतिम संस्कार के इंतजाम में लग गया। पापा फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा। कुछ रिश्तेदार आए, कुछ पड़ोसी थे। दयाराम की अधूरी प्रार्थनाएं अब वो अग्नि के हवाले हो गई थी। अग्नि देते समय सर झुका लिया। दयाराम ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें इस शहर के शोर से छुटकारा मिल गया। दयाराम वहीं शमशान में बहुत देर तक बैठा रहा। चंपा तुम कहती थी ये सपना हमें ले डूबेगा, तुम सच कहती थी। उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गया, जैसे बोलना ही छोड़ दिया हो। वो किसी से बहस नहीं करता, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करता, सिर्फ रोज़ सुबह गीता लेकर बैठ जाता और दिन भर पत्नी के पुराने दुपट्टे को सीने से लगाकर किसी कोने में बैठा रहता। दिन मोहित ने कहा, पापा क्या आप गांव जाना चाहते हैं? दयाराम ने एक नज़र बेटे को देखा, वहाँ अब क्या है? तुमने तो सब कुछ बिकवा दिया, अब तो मेरी मौत भी शायद शहर में होगी। मोहित के चेहरे पर एक पल को शर्मिंदगी का साया लहराया था, लेकिन फिर वो मोबाइल में बिजी हो गया। शहर की जिंदगी ने दयाराम को अंदर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छाँव, सब कुछ एक सपना बन गया था। सिर्फ बंद खिड़की, तकलीफ, रातों का सन्नाटा बाकी रह गया था। वह रात बिस्तर पर लेटे हुए पत्नी की तस्वीर को देखकर धीरे से कहता, मैंने सपनों के पीछे सब कुछ खो दिए, मगर ये न जाना कि सपना कभी हकीकत नहीं बन सकती। अब वह अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर थे जहाँ ना कोई इच्छा बनी थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ चुप्पी और बेटे का बदलता हुआ व्यवहार था। दयाराम की पत्नी की मृत्यु के बाद घर में जैसे जिंदगी बेरंग सी हो गई थी। कमरे में चुप्पी थी, खिड़की के बाहर रोशनी, अंधेरा जैसा लगता था। वक्त सिर्फ घड़ी पर चलता, दिल में नहीं। दयाराम दिन भर चुपचाप बैठा रहता। मोहित सुबह अस्पताल और शाम अपने मोबाइल में बिजी हो जाता। बाप और बेटे के बीच न लड़ाई थी न मोहब्बत, सिर्फ एक चुप्पी और एक दूरी। ऐसे दिन बीतने लगे थे। अस्पताल में मोहित की मुलाकात एक नर्स से हुई। उसे अस्पताल में सीनियर नर्स थी। उम्र में मोहित से कुछ बड़ी थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी, दौलतमंद भी थी और खुद जॉब भी कर रही थी। उस नर्स रीना की और मोहित की मुलाकातें बढ़ने लगी। उनके बीच प्यार मोहब्बत शुरू हुआ। दोनों ने अपनी शादी भी तय की। मोहित तो किराए पर रहता था, लेकिन रीना का घर अपना था। मोहित और रीना ने फैसला किया वह दोनों शादी कर लेंगे। रीना ने मोहित को प्रपोज किया। रीना ने कहा, मेरी माँ तो कहती है मुझे किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मोहित ने कहा, मेरे पास न दौलत है न वो मकाम, सिर्फ एक बूढ़ा बाप है जो बीमारी में पड़ा रहता है, और मैं खुद भी किसी बड़े सपने से टूटा हुआ हूँ। रीना हंसी थी। फिर हमारा जोड़ बनेगा, मैं मजबूत हूँ, तुम वफादार। कुछ दिन के बाद रीना ने खुद अपने माँ बाप को राजी कर लिया और ये रिश्ता भेज दिया। दयाराम ने पहले हैरानी से मोहित की बात सुनी,
फिर कुछ सोच कर कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर कर सकती है तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। मोहित को अपना घर मिलेगा और शायद वह खुद भी उस छोटे किराए के मकान से निकलकर किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएगा। शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई, लेकिन रीना के परिवार की चमक दमक, फैशन, महंगे कपड़े, पहनावा ने दयाराम को डरा कर रख दिया था। वे थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगे थे और उन्हें और छोटा बना दिया था। शादी के बाद जब दयाराम दुल्हन को विदा करवाते हुए देख रहे थे तो दिल में प्रार्थना कर रहे थे, साथ में एक खालीपन भी महसूस हो रहा था, जैसे उस शादी में कुछ कमी थी, जैसे कोई मान सम्मान। शादी के कुछ दिन के बाद ही मोहित रीना के घर में ही शिफ्ट हो गया था, जो शहर के महंगे इलाके में बना था। दयाराम के लिए ये वहाँ एक छोटा सा कमरा रखा गया था जो बाहर गेट के साथ ही था। शुरू में रीना का व्यवहार थोड़ा ठीक था, लेकिन जल्दी ही वह गुस्से और घमंड में झलकने लगा था। एक दिन जब दयाराम सुबह नाश्ता करने के लिए किचन के पास आए तो रीना ने गुस्से में कहा, चाय बनानी है तो अपना चाय का बर्तन भी धो लिया करो। नौकरानी तो सुबह आती है, चाय का बर्तन पूरा दिन पड़ा रहता है, रसोई गंदी लगती है और मैं चाय नहीं पीती। मोहित भी चाय नहीं पीता। आपको घर के साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। दयाराम ने एक पल को उसे देखा और फिर धीरे से कहा, बेटी मैं तो सिर्फ पानी लेने आया था। रीना ने गुस्से से कहा, तो फिर बर्तन क्यों नहीं धो लेते? इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। तो उस वक्त कमरे से निकल आया। रीना ने बात बदल दी, लेकिन दयाराम के दिल में पहला जख्म लग चुका था। कुछ दिन के बाद रात के खाने के बाद रीना ने दयाराम के इस्तेमाल किए हुए बर्तन उठाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये प्लेट बाहर ले जाओ, वहीं धो लेना। रानी सुबह काम करने आएगी, मैं सारा दिन ड्यूटी करती हूँ। दयाराम ने हैरानी से देखा, लेकिन फिर चुप से बर्तन उठाकर बाहर जा बैठे। सर्दी की रात ठंडी थी, पानी से बर्तन धो रहे थे, हाथ कांप रहा था। दिल की ठंडक जिस्म के दर्द से बढ़ चुके थे। जब वह हाथ सुखाकर अपने कमरे में वापस आए तो गलती से एक प्लेट उनके हाथ से गिरकर टूट गया। रीना दौड़ती हुई आई। ये प्लेट महंगी डिनर की सेट थी। तुम लोगों को कीमती चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। मोहित भी बाहर निकल आया। उसने भी अपने बाप को गुस्से में कहा, पापा कोई काम आराम से नहीं कर पाते, बर्तनों को संभाल कर रखा करो, हर चीज़ खराब कर देते हो। दयाराम ने पहली बार कुछ न कहा, न सफाई दी, बस धीरे से अपने बिस्तर पर बैठ गया, सर झुकाकर जैसे अपने अंदर कुछ दफन कर रहा हो। रात को वह देर तक जागता रहा। उसने अपनी पत्नी के पुराने दुपट्टे को आंख से लगाए। पहली बार बेटे की आवाज़ में वक्त की कमी महसूस की। मैंने सब कुछ दिया बेटा, तुम्हें खुद से ज़्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में अजनबी बन गया हूँ। मोहित जो पहले माँ के आगे नरम दिल था, अब रीना के प्रभाव में आकर सख्त होता जा रहा था। मोहब्बत अब नफरत में बदलने लगी थी। वह दिल से बाप का इज्जत करता था, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कह पाता था। घर वही था, दीवार वही थी, दरवाजे भी, मगर दयाराम के लिए हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, सिवाय उस कमरे के जो घर के बाहर दरवाजे के साथ शुरू होता था। एक वक्त था जब दयाराम की मौजूदगी घर में अच्छी समझी जाती थी, मगर अब वही जो एक नापसंद बोझ बन चुका था। मोहित सुबह सुबह काम पर चला जाता और रीना भी काम पर जाती, लेकिन रीना अब खुले शब्दों में अपने ससुर को कितनी बार डांट चुकी थी। रीना ने अपने पिता को भी अपने घर बुला लिया था। अपने माता पिता के और अपने ससुर के साथ वह जमीन आसमान का अंतर कर रही थी। रीना के माता पिता दोनों आए हुए थे। रोज उनके साथ बैठकर खूब हंसी मजाक करती, खूब बातें करती, लेकिन कभी ससुर को खाने के लिए या चाय पानी के लिए ना पूछती थी। वह हर शाम अपने माता पिता को लेकर, और मोहित भी साथ होता, वे बाहर डिनर करते, लेकिन उस बूढ़े बाप को नहीं ले जाते। रीना कहती, तुम्हारे बाप को बाहर खाने की तमीज़ नहीं, ना ही उनको कपड़े पहनने की तमीज़ है। वो हमेशा धोती बनियान में ही रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सा मौसम हो, वह सिर्फ एक कपड़े में नज़र आते हैं। मुझे उन्हें बाहर ले जाने में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। मोहित भी चुप कर जाता। वह अपनी पत्नी और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश था, लेकिन दयाराम भी कुछ न कहते, चुप रहते। उनके दिल के अंदर बहुत कुछ जलने लगा था, लेकिन सिर्फ वो भगवान से प्रार्थना करते, मेरा बेटा सही सलामत रहे। अपने मरी हुई पत्नी चंपा को याद करते रहते। एक दिन रीना के पिता दयाराम के पास बैठे बहुत लंबी लंबी हाँक रहे थे। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। दयाराम ने बस एक बार कहा, फिर बेटे को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? वह क्यों नशा करता है? रीना का भाई सिंगर था, वह ड्रग्स लेता था, जो भी पैसे कमाता वह सिर्फ अपने नशे में उड़ा देता। रीना के पिता का मुंह बंद हो गया। वह उनके पास से उठकर अंदर चला आया। रीना अपने माता पिता के पास हंसती बोलती, सेल्फी लेती। सिर्फ उसे ससुर बहुत बुरा लगता था। उसका पहनना ओढ़ना, बातें करना, वह सब उसे चुभने लगा था। मोहित कुछ न कहता। रीना अब प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। मोहित ने उसके लिए खूब मेहनत की, उसके आगे पीछे घूमता रहता।
रीना को किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देता। रीना ने एक बेटे को जन्म दिया। 3 महीने के बाद रीना के बेटे का नामकरण था और दयाराम अब अकेले उस कमरे में पूजा करते रहते और गीता जैसे पवित्र किताब को लेकर बैठे रहते। उनका और कोई सहारा था ही नहीं। दयाराम को जब पता चला वे दादा बने हैं, उनके चेहरे पर कोई ज़्यादा खास खुशी न थी। बस भगवान से प्रार्थना करते बच्चे और माँ बाप को सही सलामत रखना। रीना ने कभी दयाराम को बच्चे को देखने नहीं दिया। वह कहती उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं और ना ही उन्हें गोद लेने की तमीज़ है और ना ही वह सफाई से रहते हैं। मेरे बच्चे को इन्फेक्शन फैल जाएगा। मोहित भी कुछ न कहता। उस दिन बच्चे का नामकरण होना था। रीना ने खुद जाकर दयाराम से कहा, तुम्हें इस कमरे को खाली करके छत वाले कमरे में जाना होगा क्योंकि मेहमान बहुत होंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेइज्जती हो। सुबह से शाम हो गई। दयाराम को ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। दयाराम ने गीता जैसी पवित्र किताब उठाई, भगवान की मूर्ति उठाई और ऊपर छत वाले कमरे में चले गए। सारा दिन वह गीता जैसी पवित्र किताब को पढ़ते रहे। शाम हुई तो वह जोत बत्ती करने बैठ गए। शाम जब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, दीवार का सहारा लेकर बैठे थे, मोहित दरवाजे पर गया था लेकिन उनको भगवान से प्रार्थना करता देख वापस लौट आया था। सुबह 10 बज गए लेकिन दयाराम कमरे से वापस नहीं आए, ना ही वहाँ पर किसी ने खाने के लिए पूछा था। सब उस नामकरण में बिजी रहे। दोपहर हो गया। फिर से मोहित ऊपर अपने पिता को बुलाने गया। फिर से वो उसी पोजीशन में बैठे थे। जब मोहित ने कई आवाज़ दी और उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की तो मोहित पास जाकर उनको हाथ लगाया तो वह गीता जैसी पवित्र किताब हाथ में लिए ही ज़मीन पर गिर गए। जब मोहित ने चेक किया तो वह कब के मर चुके थे। मोहित ने कोई शोक नहीं मनाया, चुपचाप उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। कुछ रिश्तेदार आए, उनको अग्नि के हवाले कर दिया गया। मोहित ने मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था, मैं रात को ही पापा को चेक कर लेता, शायद पापा की तबीयत खराब थी। फिर से मोहित ने उस ख्याल को झटक दिया और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गया। इसी तरह 2 महीने बीत गए। मोहित के बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हुई। उसके सर में बुखार चढ़ा था। वह वापस नहीं उतरा। रीना रो रो कर बेहाल हो गई थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर ने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। दयाराम के 2 महीने के मरने के बाद मोहित दोबारा उस शमशान में अपने बेटे को दफनाने गया। उसके दिल में अपने बाप के लिए एक दर्द उठी। आज मैंने अपने 5 महीने के बेटे को दफनाया तो मेरा कलेजा गम से उभर आया। मेरे पिता तो रोज़ मर रहे थे, मैंने कभी उनको सहारा नहीं दिया। मोहित घर आया, अपने पिता के आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करवाया और अपने बेटे के लिए भी। आज उसके पिता उसे बहुत याद आए और उनके बीते हुए दिन भी उसे बहुत याद आए। काश ये आंख मेरी पहले खुल जाती, मैं अपने पिता का सेवा कर लेता, लेकिन बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। रीना भी बहुत शर्मिंदा थी, अपने बेटे को खोने पर बहुत पछता रही थी। उसे अपने किए पर भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इधर रीना के माता पिता अपने बेटे से बहुत परेशान थे। वह नशे में सब कुछ बेच चुका था। उसने अपने माता पिता पर भी हाथ उठाया था। आज वह भी अपने बेटे को छोड़कर रीना के घर में रह रहे थे और उन्हें बहुत पछतावा था। किसी को भी अपने आप से कम ना समझे। आपके कर्मों की सज़ा आपको इसी दुनिया में भोग कर जाना होगा। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा, और ना ही कोई काम छोटा होता है, ना ही बड़ा। दयाराम अपने बेटे के सपने खरीदने के लिए बर्बाद हो गए। इधर रीना के माता पिता अपने बेटे के बुरे व्यवहार की वजह से बर्बाद बैठे थे। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।